बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस चैप्टर हम जो है नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर 7 है और चलिए इस चैप्टर को बनाते हैं। बनाने से पहले कुछ इसका बेसिक आपको रूल जो होता है वो बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये तो चैप्टर जो है नियामक ज्यामिति, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति है और आपने क्लास 9th में पढ़ा नियामक ज्यामिति। बस थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी वो सभी चीज़ जो है पढ़ना सेम ही है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एक्स और वाई आता है। पहले यहाँ से पढ़ते हैं कि देखिए तल एक पढ़ चुके हैं कि एक तल से किसी बिंदु को स्थिति निर्धारित करने की हमें निर्देशांक अक्षों पर नियुक्त आवश्यकता होती है। किसी बिंदु की वाई अक्ष दूरी उस बिंदु को एक्स निर्देशांक की भुजा कहलाती है। किसी बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी उसकी बिंदु वाई अक्ष से कोटि कहलाती है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स 0 के रूप में होते हैं, वाई के स्थान पर है तो 0 वाई के रूप में होता है। यहाँ आपके लिए कुछ दिया गया है, बिंदु है, तो आपको तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलिए अब हम कुछ बताते हैं। ये भुज और कोटि के बारे में बताया। अब इसके कुछ दूरियाँ भी होती हैं, इसके बीच की दूरी होती है। अगर मान लेते कहीं एक्स और वाई है तो बीच के दूरी भी हो सकता है। तो दूरी क्या कहा कि निम्नलिखित विचार कीजिए, ए और बी से 36 किलोमीटर पूर्व है। जैसे कि यहाँ पे एक दर्शाया है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ये बी है। तो यहाँ पे से कहा कि ए से 36 किलोमीटर पूर्व ईस्ट, यानी यहाँ से 36 किलोमीटर इधर जा रहा है पूर्व की दिशा की ओर और 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर जा रहा है। तो आप ए और बी की दूरी ज्ञात करें। तो ए और बी की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसी सब चीज़ को जानने के लिए थ्योरम हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और कुछ समझेंगे और इसके दूरी भी क्या होता है वो भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले तो आपके पास एक हम फिगर लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ ऊपर वाले वाक्य को कहते हैं वाई अक्ष, यानी कि, और इसको कहते हैं एक्स। तो एक्स वाले को अक्ष कहते हैं और वाई को कोटि कहा जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? कोटि, और इसे बोलेंगे अक्ष, एक्स अक्ष वाई कोटि, ठीक है। तो इधर जो होगा प्लस होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भाग दिया हुआ, यहाँ पे भाग है, तो इधर होगा माइनस, इधर होगा प्लस, फिर ऊपर में प्लस आएगा, नीचे में माइनस आएगा। तो ये प्लस प्लस मिलकर यहाँ पे भी प्लस, ये प्लस कहलाएगा। इसमें पहले एक्स का मान लिया जाता है तो यहाँ पे माइनस है, तब वाई का मान इधर में प्लस हो जाएगा। अगर इसमें बात करें तो पहले एक्स का मान लेंगे तो एक्स का मान प्लस और वाई का मान लेंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो एक्स की मान माइनस है, इधर वाला भाग देखें तो ये भी माइनस, यानी कि माइनस माइनस। तो इसको बोला जाता है प्रथम, इसको बोला जाता है द्वितीय, इसको बोला जाता है तृतीय यानी कि तीसरा, और इसको बोला जाता है चौथा। हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये पता, और सबसे पहले प्लस एक्स का मान लिखा जाता है। तो देखिए एक्स का प्लस में है तो प्लस लिए हैं, इसका एक्स में माइनस है तो पहले माइनस लिए हैं, इसमें एक्स सबसे पहले प्लस में है तो प्लस लिए हैं, और इधर में लिए हैं तो पहले एक्स माइनस में है फिर वाई भी माइनस में है। समझ आ गया? इसी सभी का दूरी होता है, ठीक है। और इसका एक क्या होता है, इसका एक आपका दूरी निकाला जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई हम चीज़ ले लेते हैं, एग्जाम्पल में आपको हम समझा देते हैं। मान लेते हैं कोई त्रिभुज ले लिए, ठीक है। जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आएगा थोड़ा सा परेशानी होगा। चलिए तो मान लेते हैं कि जैसे कि हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है और यहाँ पे दे दिया पी टी और ये दे दिया क्यू, और इसका मान लेते हैं कि मान यहाँ पे दे दिया हुआ है x2 है, y2 है, और इसका मान दे दिया x1 और y1। यहीं से आपका क्या होता है, फार्मूला तैयार होता है, ठीक है। अब इस सब फार्मूला तो आप जानते हैं ना कि ये दोनों का स्क्वायर होगा, फिर इसका स्क्वायर होगा, फिर इसका स्क्वायर होगा, अब जानते हैं ना। तो यहाँ देखिए पी क्यू, अगर ये भुजा का मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर, अब पी टी, देखिए ये भुजा और ये भुजा का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर ये भुजा निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू बराबर, अच्छा पी क्यू डबल लिखा गया क्या, यहाँ पे पी टी होगा, सॉरी पी टी। तो यहाँ पर हो जाएगा पी टी
प्लस क्यू टी और इसका रूट हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला तैयार हो गया। क्या फार्मूला तैयार हो गया? x1, अब इसका x1 और इसका y1, तो यहाँ से एक फार्मूला तैयार हुआ कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और इसका रूट। देखिए कंडीशन क्या है कि आपके पास p, यहाँ पे पी क्यू माने तो यहाँ पे पी क्यू था, लेकिन आपके पास जब कोई दूरी निकालिएगा तो वहाँ पे कुछ और भी मान हो सकता है। ठीक है, अब चलिए अब बुक की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा, ये 7.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसे कि पहला मान दिया 2 3 4 1। ठीक है, इसके दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आ जाइए 1 नंबर। क्वेश्चन क्या कहा था? क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन कहा था कि निम्नलिखित के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, 2 और 3, इसका दिया था 4 और 1। तो ये बिंदु आपको अपना से बिंदु मानना पड़ेगा। क्या करना है? आपको अपने से बिंदु मानना है। तो बिंदु मानने के लिए आप क्या समझिए, एक लाइन होगा, एक ही ना लाइन पे कोई x और y का मान होगा। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु हो गया यहाँ से यहाँ, ये हो गया a और ये हो गया b। तो a का यहाँ पे दे दिया कितना, 2 और 3 दे दिया हुआ है, और b का जगह पे दे दिया 4 और 1 दे दिया। यहाँ से कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए अब यहाँ से हमें x1 x2 कैसे पता चलेगा? तो पहला वाला में x1 y1 x2 y2, तो यहाँ से आपको याद रखने के लिए लिख लीजिए x1 y1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, एक ही को हम माने हैं, इसको समझ के चलना है कि x1 x2 है और ये y2 मानना पड़ेगा। तब यहाँ से आपका दूरी बराबर सूत्र लिखिएगा कि दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से क्या आपको याद है? अभी बताया ना दूरी सूत्र से फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ से ए बी का दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी बराबर दूरी सूत्र से फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, यही ना होता है जी। अब यहाँ से आपको x2 और x1 का मान डाल लीजिए। x2 तो देखिए यहाँ पे x2 यानी कि 4 होगा, तो यहाँ पे डाल दीजिए 4 माइनस x1 के स्थान पे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे डाल दीजिए 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1 डाल दीजिए, माइनस y1 का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे डाल दीजिए 3 और इसका स्क्वायर और ये रूट में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे इसमें क्या करना है? आगे तो आप कर ही सकते हैं, आसानी से कर ही सकते हैं ना जी। अच्छा चलिए हम कह के बता ही देते हैं आपको। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देख लीजिए ई घटेगा तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर जब माइनस का स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4 इसका रूट। 4 का 4 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8, रूट 8 आ गया। तो रूट 8 का लघुत्तम निकालेगा तो कितना आएगा? 2√2 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा? ये पहला मान दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है, यानी कि इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी कहाँ से हो सकता है? मान लेते एक पॉइंट ले लिए, रेखा है, ये रेखा है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। पहलका का मान दिया है ए का मान -5 7, इसका -1 3। तो ये हमको तो पता है ना, ये x1 है y1 है और ये क्या है? x2 है और y2 है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से दूरी बराबर सूत्र लगा दीजिए। क्या लगाइए? दूरी बराबर, तो यहाँ पे लिख दीजिए दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र ए बी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? रूट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए बी बराबर x2। अब x2 का मान कहाँ पे खोजिए? यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? -1, फिर माइनस है तो माइनस, फार्मूला में माइनस है तो माइनस डालिए। x1 का यहाँ था -5, तो यहाँ पे डाल दीजिए -5, आई दोनों का स्क्वायर प्लस,
y2 का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे डाल दीजिए 3, माइनस है तो माइनस, y1 का मान यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे डाल दीजिए 7, इसका स्क्वायर, ये रूट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों मिलके, यानी कि -1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे +5 और इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये रूट हो जाएगा बराबर। देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस माइनस माइनस, तो ये स्क्वायर जब इसको करेंगे ना तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौका 16। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 प्लस 16 रूट में आ जाएगा। तो अब 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, रूट 32 आ जाएगा। अब रूट 32 को कितना लिख सकते हैं, तो अगर नहीं आता वर्गमूल तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि आपको 32 का निकालना है ना तो आप यहाँ पे लिखिएगा 32 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। अब इसमें क्या होता है 2 के बदला कॉमन निकाला जाता है, तो यानी कि 2 गुना 2 एक जो बच जाता है उसको रूट में रह जाता है तो √2 लिखेंगे, यानी कि 2 दूना 4 √2, यानी कि 4√4 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। डेट्स क्लियर, आंसर यही मेरा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा का है दिया हुआ है AB और दूसरा मान दिया हुआ -A-B। ठीक है, दिया हुआ है तो दर्शाइए कि बीच की दूरी क्या होगा। तो फिर बीच की दूरी करने के लिए आप एक रेखा खींच लीजिए। अब यहाँ पे कुछ मान भी डाल सकते हैं, मतलब BCD के अलावा भी आप PQR कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे A हम ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AB, ये हो जाएगा -A-B। ठीक है, तो इसको आप क्या समझे, तो हमको ये पता है ना कि इसको कहा जाता है x1 और y1, इसको कहा जाता है x2 y2 कहा जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ से A और B की दूरी निकालने के लिए तो दूरी सूत्र से लिखेंगे, दूरी सूत्र से, क्या सूत्र से, तो AB बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा AB इक्वल टू x2 यहाँ पे -1 है, -1 फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, x1 का मान यहाँ पे A है तो यहाँ पे A लिख दीजिए, इसका स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। उसके बाद y2 का मान यहाँ पे x2 का मान -A है तो यहाँ पे लिख दीजिए -A, y के बाद तो माइनस लगा दीजिए, y1 तो y1 का मान यहाँ पे b है तो यहाँ पे भी लिख दीजिए b, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि यहाँ के -2a हो जाएगा। जोड़ेंगे लेकिन निशान घटाव का, क्योंकि दोनों अंक के पीछे क्या है घटाव है, तो इसका स्क्वायर प्लस फिर इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -2b और इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे, तो आगे ये सब क्या है देख लीजिए, ये सभी रूट में है, याद रखिएगा ये सभी रूट में है, ये भी रूट में है। तो -2a का स्क्वायर -2b का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 4a का स्क्वायर प्लस माइनस हटेगा तो यहाँ बचेगा 2 दूना 4, ये 4b का स्क्वायर, ये सभी क्या है रूट में है, तो यहाँ पे रूट में डाल दीजिए। अब देखिए यह 4 और 4 यहाँ पे से कॉमन, 4 का क्या वर्गमूल निकलेगा, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आएगा। देखिए सभी क्या अलग है, तो 4 और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 का 2 होता है, यानी कि इसको हम निकाल लेंगे 2 बाहर, कॉमन निकल जाएगा इसमें से, तो अंदर में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।